डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, खूबसूरत गोवा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। और देखिए, जब भी गोवा का नाम जहन में आता है तो समुद्र तट, पानी और घूमने के नजारे जहन में आ जाते हैं। लेकिन आज हम खेती बाड़ी को समझने के लिए साउथ गोवा में चलेंगे और चौपाल चर्चा करेंगे हॉर्टिकल्चर पर। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से हमारा किसान कैसे जुड़ रहा है, देखते हैं कितनी योजनाएं धरातल तक पहुँची है। चलिए, चौपाल चर्चा में चंद कदमों की दूरी है आप और हम दोनों आज इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं। ये है सावरी बेरी और हमारी चौपाल सच कर सवर कर तैयार हो गई। एक बार जोरदार से तालियां भैया। बहुत स्वागत। दूरदर्शन किसान आपका स्वागत करता है, पूरा हिंदुस्तान आपको नमन करता है क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। आप देखिए, गोवा से आपको कोई अन्नदाता मिल सकता है क्या? ये गोवा के किसान है, यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे किसान मिलेंगे जो इतना बढ़िया काम करते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे साथ अधिकारी जी बैठे हुए हैं। तमाम यहाँ पर किसान भाई हैं, किसान महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर है, गोवा में रहकर एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो गुरुजी है उन्हीं से बात करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? श्रीरंग जामड़े। अच्छा, श्रीरंग जामड़े। हाँ। अच्छा श्रीरंग जी, एक तो नाम और गांव के नाम बड़े मुश्किल हैं, पर कोशिश करते हैं कि हम भी 7 दिन में इस रंग में ढल जाए। कृषि की बात करें, खेती बाड़ी की, समझ नहीं आता कि सावई वेरे में क्या खेती हो सकती है और गोवा में कौन सी खेती होती है? गोवा में यहाँ पर ज्यादातर हॉर्टिकल्चर होता है। जैसे सब्जी भी अंगूर होती है, सुपारी होती है, नारियल होता है, आम होते हैं, काजू होता है। ये तो काजू का यहाँ तो बहुत बड़ा फेमस है। और ग्रेन्स भी होते हैं, धान होता है यहाँ पर, मिलेट्स भी होते हैं, पशुपालन भी होता है, मछलियाँ भी, तो यहाँ तो किनारा है तो मछलियाँ होती है, प्रोसेसिंग भी होता है। तो गोवा में बहुत सा कुछ होता है। आपने जितने नाम गिनवाए, क्या हमारी इस सारे काम में किसान कितने प्रतिशत में, मानो कितने फीसदी किसान है जो खेती से जुड़ा है? वैसे तो यहाँ पर 16% किसान पूरे किसानी करते हैं, खेती में है। ठीक है। और बाकी सर्कुलर इकोनॉमी है तो इस पे अवलंबित और भी लोग हैं जो किसानी पे। जी। अच्छा, हॉर्टिकल्चर में किस तरह से लाभ उठा सकते हैं हमारे किसान? यहाँ तो सदा से होता आया, जैसे आपने कहा काजू है, सुपारी है, नारियल है, तो ये तो पुरानी खेती होती है दादा परदादा से, उसमें बदलाव क्या आया है? पहले तो पूरा मैनुअल सब चलता था, अभी मशीनरी आई है। बहुत से मार्केट भी बदला है, तो मार्केट के हिसाब से पहले तो वीकली मार्केट्स होते थे, तो अभी वीकली मार्केट्स ज़्यादा तो नहीं चलते हैं। वीकली मार्केट्स में जो भी सब्जी वगैरह जो भी होता है वो वही बिका जाता है, वही खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव सिस्टम भी बड़ा है गोवा में, तो कोऑपरेटिव सिस्टम में किसानों को फ़ायदा ही मिला है क्योंकि उनकी सुपारी है, काजू है और भी कुछ जैसे किसानी के उत्पाद है वो भी अच्छी तरह से बिकते हैं। जी, देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, तो क्या एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के लिए एजुकेशन की सुविधाएं हैं गोवा में? गोवा में भी सुविधा है। जिस जगह पर हम सब एकत्रित हुए हैं यही एक कॉलेज है, ये रामनाथ कृष्णापय रायकर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर है और यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्रीकल्चर में पढ़ाते हैं 11वीं 12वीं, और उसी के साथ एडवांस डिप्लोमा 2 साल का कोर्स भी है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, वो गोवा यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है। जी, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, एजुकेशन की कहीं ना कहीं जो सुविधाएं बात करें वो भी हम लोग, सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी।
नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं राहुल कुलकर्णी। मैं आईसीएआर सीसीआरआई कृषि विज्ञान केंद्र में असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर हूँ। क्या देखते हैं आप? मैं जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, तो कृषि विज्ञान केंद्र से हम किसानों की तरफ हमारा जो लैब में जो रिसर्च है वो हम किसानों तक पहुंचाते हैं। जी। मिट्टी की जांच की बात करूंगी। सबसे हाँ। जरूरी होता है कि आप अपना ख्याल रखते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। मिट्टी को दिखाने के लिए आप डॉक्टर होते हैं कि देखिए हमारी जमीन कैसी है, हमारी मिट्टी कैसी है। तो सोइल हेल्थ की बात करें, सोइल के लिए कितना काम हो रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर गांव की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, उससे अच्छी फसल आती है। तो हमारा आईसीएआर सीसीआरआई जो है, केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, वो लगातार मिट्टी की जांच करने के लिए हर गांव हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के मार्फत पहुंचती है और हम किसानों को बताते हैं कि मिट्टी कैसी निकाली जाए। मिट्टी की निकालने की एक विशिष्ट प्रक्रिया होती है, उस प्रकार से मिट्टी निकाली जाती है और फिर हमारे यहाँ पे जो प्रयोगशाला है वहाँ पे उसकी जांच होती है और उनको हर एक को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है। अच्छा, यहाँ का एनवायरनमेंट मैं देख रही हूँ, यहाँ का मौसम का मिजाज मैं देख रही हूँ, सबसे अलग है, थोड़ा खूबसूरत है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी जगहों से। तो यहाँ पर क्या मिट्टी बाकी जगहों से जहरीली हो सकती है या यूरियाओं का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहर का ज्यादा प्रयोग होता है? मिट्टी, गोवा की मिट्टी थोड़ी सी लेटराइटिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, तो उस हिसाब से उसका ऑर्गेनिक कार्बन का परसेंटेज भी कम है। तो उससे क्या होता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की है वो कम होती है। तो इस वजह से और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बहुत से जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। मतलब यूरिया का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे वापर नहीं होता है या अन्य फर्टिलाइजर्स का वापर कम प्रमाण में होता है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि नेचुरल फार्मिंग हर जगह पे लाया जाए, और हमारे आईसीआर सीसीआरआई हमेशा कहता है कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट अप्रोच रहना चाहिए। मतलब रासायनिक खतों का भी समतोल प्रकार से वापर होना चाहिए और जो नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स है उसका भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हमको वापर करना है। आईसीआर हॉर्टिकल्चर के लिए क्या मदद कर रहा है किसानों की? आईसीआर सीसीआरआई और केवीके यहाँ पे जो किसान भाई बहन है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जो कुछ एग्रीकल्चर में उनको मशीनरी चाहिए या फिर नेचुरल फार्मिंग के जो फॉर्मुलेशंस करने हैं उसके लिए जो कुछ उनकी हेल्प चाहिए, उनको हेल्प चाहिए, वो हमारे संस्थान की तरफ से इनको दिया जाता है। जी, तो आप गोवा से बात कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद जी। फिर चाहिए जी, आप फिर भैया। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अस्मिता नायक। अस्मिता, देखिए हाँ। अस्मिता, पूरा देश आपको देखेगा, गोवा की बात रखेंगे आप। अच्छा, गोवा कितना बदल गया है महिलाओं के लिए? बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि महिला अभी पढ़ती है, वो डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, हाँ। किसान भी काम करती है, सब कुछ करती है। आप खेतों में क्या लगाते हैं? मैं यहाँ पे कुछ नहीं लगाती, अपने माँ के घर में सब कुछ लगाते थे हम लोग। क्या क्या? धान, मिर्ची, बैंगन, दाल भाजी, सब मूली वगैरह, जो भिंडी, सब कुछ लगाते हैं। अभी भी लगाती है मम्मी। हॉर्टिकल्चर की बात कर रही हैं आप, तो ऑर्गेनिक होता है या यूरिया से करने के साथ? यूरिया भी थोड़ा यूज होता है, लेकिन ऑर्गेनिक ज्यादा यूज करते हैं हम लोग वहाँ पे। अच्छा, महिलाओं के लिए इनकम जनरेट करने का या दूसरा जगह है खेती क्या है? खेती के लिए लोग अभी कुछ ये घर में मिठाई विठाई बना के बेचते हैं। कुछ लोगों ने तो अपने स्टॉल्स भी बना लिए हैं ऐसे। जी, यानी कि हर घर की महिलाएं कुछ ना कुछ ऐसा हाँ, काम करती रहती है। काम करती हैं। हाँ, काम करती रहती है। सिलाई बुनाई में हाँ, देखिए सिलाई बुनाई का काम अच्छा होता है, जो हाँ। बालों में गजरे लगाए जाते हाँ, हैं। गजरे हम भी लगाते हैं, फूल बाग इसमें गार्डन। जी, हमारा गार्डन भी है थोड़ा छोटा सा, वो भी बनाते हैं हम। तो वो गार्डन घर के लिए है या फिर मार्केट में भी जाता है? मार्केट उसके में फूल? भी जाता है कभी कभी, घर के लिए भी है जी, मिक्स। पहले से आमदनी में कुछ हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा फर्क है पहले से भी। करेक्ट है। हाँ, अभी कीमत भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ अच्छा है। जी, और फिर ये जाइए, देखिए कितनी मुस्कुरा रही है आप। नमस्कार। एक तो मुस्कुराहट आती है आमदनी बढ़ने की, दूसरी आती है कि देखिए आज पहली बार टीवी पे आएंगे, पहली बार ही आएंगे, पहले कभी ऐसा हुआ है कहीं? नहीं हुआ है। नाम क्या आपका? विजया भोमकर। अच्छा, विजया, क्या करती हैं आप?
मैं खेती में काम करते हैं, भाई है ना हमारा, भाई का मदद करते हैं, गाय है हमारे को। मेरी नारियल का पेड़, काजू है हमारे को। अच्छा, हाँ। आपके पास तो सबसे महंगी महंगी चीजें हैं, हमें खिलाएंगे आज काजू? और अच्छा, तो काजू मार्केट में जाता है, और गोवा बागायतदार में बेचते हैं। बेचते हैं, कितना रुपए मिल जाता है 1 केजी, 1 केजी में? 1 केजी का 120 120 रुपए किलो काजू मार्केट में आप देते हैं जी। तो कितना काजू हो जाता है, मतलब 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, क्विंटल? 50 किलो होता है। 50 किलो के आसपास हो जाता है। अच्छा, काजू के अलावा आपने कहा कि पशुपालन भी करते हैं, हाँ। तो दूध मार्केट के लिए या घर के लिए? घर के यानी मार्केट में भाई बेचता है, भाई को मैं मदद करती हूँ। अच्छा, यानी मार्केट और घर के लिए भी हो जाता है। हाँ। और बाकी गजरा बनाती है आप? हमारे लिए बनाती है। अच्छा, खुद के लिए बनाती है। हाँ। तो देखिए ना, पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, बैठ जाइए। आमदनी बचाने का भी ये जरिया होता है कि कुछ कुछ चीजें आप घर में ही लगाएं ताकि बाजार नहीं जाना पड़े। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माया में माया नाइक। अच्छा माया नाइक जी, हम बात कर रहे हैं खेती बाड़ी की, हम बात कर रहे हैं बदलाव की, हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जियां, फल फ्रूट में क्या क्या होता है? सब कुछ होता है, गिनवाइए क्या क्या होता है। और तरह का नारियल रहता है। अच्छा, आपके घर पर भी है नारियल का पेड़? दूसरा, पशुपालन की हम बात कर रहे हैं। लोग यहाँ पे मुर्गी पालन, मछली पालन करते हैं। मछली पालन होता है। अच्छा, पास में नदी है, घर के खाने के लिए, बाजार में बेचने के लिए भी? बाजार में बेचते थे। बाजार में बेचने के लिए। आप कभी लेकर आइए? मेरा मर्द रहता है। अच्छा, आपके पति लेकर आते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। नौकरी से ज्यादा अगर कोई अच्छा पैसा दे सकता है तो वो है खेती। देखिए, हमारे आज के युवा, आज के किसान समझ गए हैं कि खेती घाटे का सौदा नहीं है, इससे आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर दत्ताराम देसाई है जी। मैं यहाँ का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, विकास सोसाइटी, उसका चेयरमैन हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन है तो सबसे जरूरी हो जाता है कि हमारे जो किसान लगाते हैं खेतों में, प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हम बात करें डबलिंग फार्मिंग इनकम की, तो वो कैसे मुमकिन होगी? यहाँ जो किसान सब्जियां उगाता है या हॉर्टिकल्चर में जो जो कटहल है, पाइनएप्पल है, ये उगाता है, लेकिन अगर बेचने गया वो तो पेरिशेबल आइटम है, तो एक दिन में उसको बेचना पड़ता है और उसका पैसा नहीं मिलता है। जब वो प्रोसेस करता है तो उसका 5 गुना 10 गुना ज्यादा पैसा मिल सकता है। और इसलिए हमने अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर पीएमएफएमई स्कीम का एक प्रोजेक्ट लिया है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है उसमें हमने कटहल लिया है, जैकफ्रूट, और उससे हम जैकफ्रूट के सीजन में पूरा जैकफ्रूट गांव से इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो वेस्ट जाता था, लोग उसका इस्तेमाल ही नहीं करते थे। लेकिन जब से हमने इस्तेमाल करना शुरू किया है तो उनको भी आमदनी होती है, और वो जैकफ्रूट प्रोसेसिंग करने के लिए गांव की जो औरतें होती हैं, वो औरतों को उसका स्किल है, वो पहले से करते आई थी लेकिन अपने घर में करती थी। लेकिन अब जब हमने एक यूनिट लगा दिया तो वो वहां आके करती है और उसका ज्यादा पैसा मिलता है, तो उसके प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं जी। तो इस तरह ये प्रोसेसिंग करके उसका ज्यादा आमदनी होती है। अच्छा, खेती बाड़ी में सावई वेरे को लोग कैसे जाने? क्या ऐसा कोई लोहा मनवाया है किसी ने कि लोग सावई वेरे का नाम ले तो प्राउड है? एक तो यहाँ के अपने एक किसान भाई हैं, संजय पाटिल नाम के, उनको पद्मश्री मिली है, अभी इसी साल मिली है। अगर सावई वेरे किसानी में अच्छा नहीं होता तो उनको पद्मश्री कैसे मिलती? उन्होंने ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में बहुत काम किया है। और अपना जो ICR है, ICRCCARI, तो उनके जो प्रवीण कुमार नाम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनका काम समझ लिया और उन्होंने उनके ऊपर सब काम किया और उनको इसी साल पद्मश्री मिली है जी। और बाकी लोग भी जो है वो कुलागर नाम की जो अपनी व्यवस्था है, हॉर्टिकल्चर की व्यवस्था, उसमें बहुत काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ये लोग जब ये जो है यहाँ पर ये सब हॉर्टिकल्चर में बहुत काम करते हैं। ठीक है, बैठिए। हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, बात कुलाघर की हो रही है। कुलाघर का मतलब हो जाता है कि आप पशुपालन, मछली पालन, आप उसमें फल भी लगा रहे हैं, आप उसमें सब्जियां भी लगा रहे हैं, आप उसमें मशरूम भी लगा रहे हैं, आप उसमें बकरी भी पाल रहे हैं, यानी कि सब कुछ हो जाता है। उसे कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से आजकल बात हो रही है कि मल्टी लेयरिंग फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक में नुकसान हो जाए तो दूसरे में फायदा हो जाए। इस खेती को गोवा का किसान समझ गया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए।
हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद साउथ गोवा का फिर से स्वागत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ के किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं। जी, महिलाओं की भूमिका देखिए कितनी आगे बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा बेलमुके है। आशा जी, महिलाओं को अगर हमें आत्मनिर्भर बनाना है, खेती में आगे लेकर आना है, और सबसे जरूरी है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इतना आसान है कि छोटे छोटे गार्डन लगा के, किचन गार्डनिंग से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ की महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है? यहाँ की महिलाओं के लिए ज्यादा इधर मौजूद की बात ये है कि इधर बहुत सी सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रही है। इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह से हम लोग छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह, कितनी महिलाएं जुड़ी हैं इसमें? एक ग्रुप में 20-20 महिलाएं रहती हैं। जी, अच्छा, ठीक है, बैठिए। आशा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सिद्धेश उगाड़ेकर जी। अच्छा, बात कर रहे हैं कि हमारे किसानों को आगे बढ़ाना है, उन्हें हॉर्टिकल्चर से जोड़ना है, उन्हें खेती में जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम किसानों को अवेयर कैसे करें, उन्हें जानकारी कैसे पहुंचा सकते हैं? एक बार बोलूं तो मैं किसान से ये कहना चाहता हूँ, जो किसान अभी काम कर रहे हैं खेती में, उनको मैं अभी ऑर्गेनिक जो पीके प्रोजेक्ट कर रहा है, और उससे मैं अभी उनको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मैं गाइडेंस कर रहा हूँ। तो उनकी तरफ से पौधों को कौन सा खत डालना है, कैसे डालना है, कितना क्वांटिटी में डालना है, वो पूरा मैं जानकारी देता हूँ फार्मर को। और पिछली बार मैंने 20 फार्मर का एक समूह बनाया था, और भी 3 गांव में, तो उससे 200 फार्मर को जो ऑर्गेनिक खेती है उनके बारे में पता चला। अच्छा, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत हो गई है? हाँ, ऑलरेडी हो चुकी है। हो चुकी है। क्यों जरूरी है ऑर्गेनिक खेती? क्योंकि हम ज्यादा से देखते हैं तो केमिकल का ही प्रयोग चल रहा है, उससे हमारे शरीर में और जो हमारा पूरा शरीर है उससे भी दिक्कत हो रही है। मतलब मेडिसिनल वैल्यू और कुछ सब बढ़ जाता है। इवन ऑर्गेनिक करने से कुछ मेडिसिनल वैल्यू का उपयोग नहीं होता है। अच्छा, हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि हॉर्टिकल्चर हर घर में है। हाँ। किसी के घर में सुपारी है तो किसी के घर में नारियल है, किसी के घर में आम का बगीचा है तो फिर बनाना का है। अब आमदनी वो किसान कैसे इसको समझ पाए कि हमें बनाना सीधा मार्केट में नहीं देना है, उसका चिप्स बनाए, उसका कुछ और बना के मार्केट में दे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसिंग यूनिट करना पड़ेगा। जी, है आपके गाँव में प्रोसेसिंग यूनिट? हाँ, ऑलरेडी। तो किसान जुड़ पाए हैं? इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर एक किसान भाई बैठे हैं। जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? महेश नाम है मेरा। महेश जी, बड़ा समय लग गया सावई बेरे पहुंचने में। एक तो आपका गांव शहर से कितना दूर है ये बताइए? शहर से यहाँ से फोंडा शहर तकरीबन 14 किलोमीटर है और पंजी शहर यहाँ से 25 किलोमीटर है। जी, तो कनेक्टिविटी अच्छी है। अच्छी है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सबसे जरूरी होता है किसान के लिए पानी, सड़क
और बिजली, तीनों चीजें हैं यहाँ पर। बेहतरीन है। कब हुआ ये बेहतरीन? इतना बढ़िया शब्द बोला है आपने खुश होके। हम कई राज्यों में घूमते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की स्थिति, लेकिन यहाँ अच्छी सड़कें हैं, बिजली तो 24 आवर्स है, और पानी तो जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ खुद की व्यवस्था है प्रत्येक आदमी की, और जहाँ शहरी निम्न शहरी भाग है वहाँ तो सरकारी जल हर घर होता है। चलिए, ये तो हो गया है कि सुविधाओं की बात। अच्छा, आप खेती में क्या करते हैं और खेती पहले वाली है या थोड़ी नई हो गई है? हमारी पहले की वाली खेती है उसमें थोड़ा आधुनिक बदलाव इस आज के युग से, का तड़का। हाँ, उस हिसाब से मैंने किया है। तो मेरे हॉर्टिकल्चर है, थोड़ा सुपारी, आम, नारियल, स्पाइसेस। बेटी बहुत धन्यवाद। तो आज हॉर्टिकल्चर पर चर्चा हो रही थी, गोवा से बात कर रहे थे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर के साथ साथ हमारे यहाँ पर पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन के अलग अलग किसान मिल गए हैं और हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही है। तो वक्त हो गया है आपसे इजाजत पाने का, लेकिन अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर देखना भूल जाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।